हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। टू एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं 15 अगस्त की। मेरे पास कल मैंने इस बुक का रिव्यू किया था, रिच डैड एंड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। आज मेरे पास इसी से मिलती जुलती एक बुक और है, थिंक एंड रिच ग्रो, रिटन बाय नेपोलियन जे भी अमेरिकी ऑथर हैं। इसको भी मैंने 2-5 साल पहले इस बुक को मैंने परचेज़ किया था पढ़ने के लिए, पर इन दोनों बुकों में मुझे कुछ खास अंतर नहीं नज़र आता। दोनों बुक लगभग एक ही बात कह रही हैं। कल भी इसमें बताया गया था अमीर की सोच और गरीब की सोच क्या होती है। कुल सिद्धांत मैंने कल इसका बताया था। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होती है, सही स्ट्रेटेजी, सही तरीका और सही दिशा में मेहनत करने से होती है सफलता प्राप्त होती है हर व्यक्ति को। अब देखिए ये बुक क्या कहती है। इस बुक में 13 अध्याय दिए गए हैं कुल सफलता के लिए, कि अमीर लोग क्या सोचते हैं, गरीब लोग क्या सोचते हैं। कुल मिला के बातें हैं इसमें। एक मोटी मोटी बात से समझ में आती है कि आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, कोई भी गोल है आपको उसे अचीव करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आप जो है उसको लिखें। एक पर्ची पे लिखें, आप पेज पर लिखें, उसके बारे में पूरा लिख कर उसको पूरा घोल कर पी जाएं एक तरीके से अपने गोल को। और दिन में 2 से 3 बार अपने गोल को दोहराएं। उससे संबंध में जो भी आप फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम करना सफलता पाना चाहते हैं, उस संबंध में। अब इसका टोटली सिद्धांत यही है, सही दिशा में, सही स्ट्रेटेजी के साथ, सही प्लेटफॉर्म के साथ आप जो है उसमें मेहनत करें। अंततः इस बुक का भी यही कहना है कि आप सही दिशा में, सही तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे एक गोल पर, तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। यही आपकी सोच होनी चाहिए। बाकी इसमें कुछ खास नहीं। बाकी अगर आप इस बुक के बारे में सर्च करेंगे, आप गूगल पर सर्च करेंगे, या बड़े बड़े मोटिवेटर स्पीकर हैं हमारे वहाँ के, या यूट्यूबर हैं जो इस बुक के बारे में बताते हैं, वो इसके बारे में बिल्कुल उल्टा बताते हैं। जिस बुक में दिया गया है वो कुछ और है, पर उनका वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर आपको बताएंगे इस बुक में ऐसा है, ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिंपल से 13 अध्याय दिए गए हैं, और टोटली अध्याय का मुझे एक ही मतलब समझ में आता है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, उसमें सफलता पानी है तो निरंतर ध्यान से उस पर ध्यान दें। हिंदी में कहते हो ध्यान दें, और सही स्ट्रेटजी में, सही दिशा में आप उस पर मेहनत करें। बस यही कुछ है कि आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेहनत करने की, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और बाकी कोई भी शॉर्टकट इसमें भी नहीं दिया गया। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं बताया कि आप सिर्फ सोचेंगे और सोच के आप अमीर बन जाएंगे। सोचने से कोई अमीर नहीं बनता। हाँ, नाम बुक का टाइटल अच्छा दिया गया है पढ़ने के लिए कि सोचे और अमीर बने, ऐसा इसमें नहीं है। तो मेरी राय इस बुक के बारे में यही है कि अगर आपका समय है तो आप इसे खरीद कर पढ़ें। अगर आप समय नहीं है तो आप इसकी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। 10-15 मिनट की का काम है, बस उतनी ही चीज़ काम की, और ज़्यादा इसमें कुछ खास ज़्यादा काम का है नहीं। इस बुक के बारे में मैंने इसको 2 बार पढ़ा है। जब से मैंने 2 साल पहले लिया था मैंने तब पढ़ा, फिर एक बार मैंने और उसे पढ़ा था पिछले साल ही हाल में, फिर एक बार मैंने इसकी ऑडियो बुक पूरी पढ़ी हुई है। 15 मिनट की ऑडियो बुक मैंने उसकी सुनी थी पूरी। ChatGPT से भी मैंने 1000 शब्दों की इसकी समरी पूरी निकाल के पढ़ी थी, लेकिन मुझे कुछ खास इसमें ऐसा नज़र नहीं आया। रियल में बताऊँ, मुझे विदेशी ऑथर्स की बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, कई इसके अलावा कई सारी हैं। अब चेतन मन की शक्ति, साइकोलॉजी ऑफ माइंड रीडिंग, बहुत सी ऐसी बुक है। पर मुझे सबसे ज़्यादा जो बुक पसंद आती हैं वो भारतीय ऑथर्स की बुक्स ज़्यादा पसंद आती है। पर हमारे वहाँ के जो मोटिवेटर स्पीकर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो हमारे भारतीय ऑथर्स की जो बुक हैं उनको इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं करते, उनके बारे में इतना नहीं बताते हैं कि वो भी कुछ कहती हैं। एक बुक है शिव खेड़ा जी की, आपकी जीत, वो इन दोनों बुकों से बेस्ट है। अगर मेरा मानना है किसी को अगर शुरुआत करनी हो, वो पंडित, बाकी आप सबसे पूछेंगे तो वो कहेंगे आपको इस बुक से पढ़ना चाहिए, इस बुक से शुरुआत करनी चाहिए बुक पढ़ने की, या इस बुक से करनी चाहिए। पर मेरा मानना है कि अगर आप नए रीडर हैं, आप किताबें पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आप जो है उस बुक की तरफ जाएं। मेरे पास है, अभी मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरे पर रखी हुई है, ना निकाल कर आता दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप उस बुक की तरफ जाएं। शिव खेड़ा जी की बुक है आपकी जीत, हिंदी में है, लैंग्वेज भी सरल है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप नए रीडर हैं, अब किताब पढ़ना चाहते हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, तो मेरा इरादा है कि आप उस बुक की तरफ जाइए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।